तो विश्व कप 2011 के ऊपर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। इंडिया की जर्सी हम दोनों ने पहन रखी है। ये सीरीज़ का नाम है वर्ल्ड कप ओवर द इयर्स। एपिसोड है नंबर 10। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए सारे एपिसोड देखिए ताकि आप सबका एक रन बन जाए। और नंबर 10 एपिसोड इंडिया गेट मेरे पीछे मौजूद है, बिल्कुल बाहर हम लोग खड़े हैं। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की विजेता थी। हम सब के लिए एक इमोशनली एक सब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है 2011 वर्ल्ड कप। जब भी हम नाम सुनते हैं और बिल्कुल वो धोनी का छक्का वो अभी तक वो तो हमारे हर फैंस की वो दिल में अभी तक जब तक वो याद रहेगा। बट जो रवि शास्त्री की जो लाइंस थी ना, वो छक्के को और उभार के प्रस्तुत किया उन्होंने। और इट्स एन इंडियन कैप्टन और 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतना। और भारतीय जो समूह है, हम जो कंटिजेंट है भारत, हमारी जो देश है वो क्रिकेट क्रेजी नेशन है। बिल्कुल उसके हिसाब से ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज। मुझे याद है सौरभ, मैं वर्ल्ड कप देख के इंडिया गेट पे आया हूँ, पूरा इंडिया गेट भरा हुआ है रात को हम जीतने के बाद। और सब लोग अपनी गाड़ियों में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। बट अगेन वो मेमोरीज इतनी खास है उस वर्ल्ड कप की कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब वो हमने जिया है। मैं 25-26 साल का था, तुम कम से कम 10-15 साल 10-12 साल 11 साल तो वो वर्ल्ड कप हमने जिया है। बट अगेन जो कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड कप 2011 में 2007 से काफ़ी सारे चेंजेस हुए। सुपर 6 हट गया, 96 वाले राउंड फॉर्मेट में और क्वार्टर फाइनल हुए। बट अब तुम बताओ वो धोनी और इंडिया की जो असली हमने वो जीत गई उसकी कहानी। असली जीत की अगर कहानी बताऊं तो ये विश्व कप से पहले से स्टार्ट होती है। हमारी 11 बिल्कुल सेटल्ड नज़र आ रही थी। सबके फेवरेट अगर हम बोलें तो वो टीम इंडिया थी। सबकी ज़ुबान पे यही था कि अब हम जीतने वाले हैं वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप हमारा है। ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना है। बिल्कुल सचिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाजी टीम में सब लोग उनको बोलते थे और इंडिया के लिए उन्होंने ही हाईएस्ट रन बनाए अपने आखिरी वर्ल्ड कप में भी। 482 रन कम नहीं होते हैं हर वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। और जिस एज में वो थे, मतलब काफ़ी लोग डाउट कर रहे थे उनके ऊपर भी कि क्या अभी तक सचिन वो ही सचिन है। पर उन्होंने करके बताया इंग्लैंड के सामने। मेरे को शतक आज भी याद है जो ग्रेम स्टोन को जो रख के छक्के बैंगलोर के अंदर। और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 100 मारा था, वो सचिन अलग लेवल की। और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने इनिंग्स खेली 98 थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन अंत तक खेलते रहे। एक्सपीरियंस था उनका। काफ़ी परफॉर्मेंसेस याद आती हैं। हम जितनी बात करें उतनी कम है। सुबह हो जाएगी बात करते करते 2011 की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस की। गौतम गंभीर का नाम वहाँ पे याद आता है। MS धोनी की जो फाइनल की इनिंग है वो याद आती है। विकेट जहीर खान की जो बॉलिंग स्पेल थी फाइनल में 3 मेडन ओवर लगातार, वो अभी तक याद आता है। मुनाफ पटेल की बॉलिंग हो, चाहे आशीष नेहरा की बॉलिंग हो, बिल्कुल सारी चीज़ें फ्रेश एंड अलाइव है। वर्ल्ड कप से पहले प्रवीण कुमार इंडिया के लिए हमेशा वो 11 का फीचर रहते थे। वो इंजर्ड हुए, श्रीसंत उनकी जगह है। फाइनल खेला उन्होंने 2007 में भी फाइनल में थे वो। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की। पर जो एक नाम सबसे उभर के, सारे खिलाड़ियों से उभर के सबसे ऊपर आता है युवराज सिंह। 15 विकेट, 350 रन, आग लगा दी 2011 के वर्ल्ड कप में। और लीग मैचेस बिल्कुल उसके अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी युवराज जी, जो मौसम था, जो विकेट्स थे, वो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग के लिए बहुत फेवरेबल थे। उन्होंने बहुत टीमों को फंसाया। लेकिन मेरे लिए उस वर्ल्ड कप की एक मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया, हम हर वर्ल्ड कप में उनसे हार रहे थे। पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से बाहर किया। और युवराज सिंह का वो जो सेलिब्रेशन था वो देखने से बनता था। बिल्कुल उस मैच के ऊपर भी बात करेंगे। क्वार्टर फाइनल की अगर बात करूं, रविचंद्रन अश्विन वो मैच खेल रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक ही मैच वेस्ट इंडीज़ के सामने खेला था विश्व कप में। और चाहे वो विकेट हो शेन वॉटसन का, बहुत अच्छा खेलते थे वो स्पिन इंडिया में अच्छा खेल रहे थे बिल्कुल। और 10 ओवर में लास्ट बॉल पे, लास्ट पावर प्ले के ओवर में उन्होंने बोल्ड मारा था शेन वॉटसन को। पॉन्टिंग ने 100 बनाया। बिल्कुल पॉन्टिंग ने बहुत टाइम बाद स्ट्रगल कर रहे थे पूरी इनिंग में। और काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे। 100 नहीं आया था उनका। कुछ विराट कोहली के जैसा, जो अभी रिसेंट पास विराट कोहली का गया है, कुछ वैसा ही पैच रिकी पॉन्टिंग के करियर में भी वो था। पर उन्होंने बड़े मैच में बड़े रन्स बनाए। और बात करूं मोटेरा के अंदर वो मैच था, पुराना नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतना बड़ा नहीं हुआ करता था पर पैक्ड था फुली। उससे पहले मोदी जी खुद भी मैच देखने बिल्कुल। और उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया उस मैदान पे खेली थी कनाडा के सामने। 211 रन का टारगेट था, बहुत इजीली चेज किया था। तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी उस ग्राउंड पे मैच जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा फेवरेट बिल्कुल। इंडिया अंडर प्रेशर था उस मैच में जाने से पहले। पर जिस तरीके से इंडिया बड़े मैच में खेला, और आप सेमीफाइनल पे आओ फटाफट। मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ क्योंकि सुरेश रैना का नाम लेना
जरूर बनता है इस मैच में। बहुत अच्छी एक भी मैच नहीं खेला था उससे पहले वर्ल्ड कप में, और वहाँ जिस सिचुएशन में वो आए थे, सचिन आउट हुए थे बिल्कुल जो पार्टनरशिप युवराज सिंह के साथ लगाई, और क्या थोड़ा सा घबराहट हो गई थी हमें कि यार ये मैच क्या वो चीज मीन करती थी टीम के लिए। जिस तरीके से युवराज सिंह और सुरेश रैना गले मिले वो मैच जीतने के बाद, नीचे बैठे थे जमीन के ऊपर युवराज का सेलिब्रेशन, बिल्कुल वो अभी तक गूज बम्स मोमेंट था वो। और ब्रेट ली की भी थोड़ी चर्चा करते हैं, उनके बॉल सिर पे लगी थी, खून निकल रहा था, पट्टी बांध के फिर से वो बॉलिंग करने आए, तो वो भी बताता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे छक्का मारा था जी रैना ने ब्रेट ली को। अमेजिंग सुरेश रैना। लेकिन सौरभ, मदर ऑफ ऑल मैचेस अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मोहाली दोनों प्रधानमंत्री मैच देखने आ रहे हैं, माहौल पूरा सेट है। उस बीच में इंडिया की वो विशाल अगेन वर्ल्ड कप में आते हैं। थोड़ी मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर बात करूँ तो खिलाड़ियों को खाना भी नहीं मिला था, अभी तक कंप्लेन होती रहती है कि टीम इंडिया के प्लेयर्स की कि प्रधानमंत्री आए थे, सिक्योरिटी बहुत मसला था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे, तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला था। खाना भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास नहीं पहुंचा था। विश्व कप सेमीफाइनल जैसा बड़ा मैच, और तो एक सचिन पाजी ने सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया तो और बताया था कि अभी खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैच और मैच को जीतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच दिमाग से निकालो कि खाना आया नहीं आया तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर का मैच है वो। और सौरभ, याद है वो वीरेंद्र सहवाग का पहले ही बॉल पे जो चौके मारते थे, वो एक अलग लेवल की अमेजिंग और अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन हम थोड़ा सा बीच में हिल गए, 260 रन बनाए। सचिन ने अच्छी बैटिंग करी। उससे पहले टॉस पे भी एक बहुत ही शॉकर पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला कि शोएब अख्तर को उन्होंने रेस्ट दिया, बाहर बैठाया और डेब्यू करवाया वहाब रियाज को। बहुत बड़े मुकाबले में डेब्यू, वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डेब्यू, बहुत इट टेक्स गट्स एज ए कैप्टन अगर आप शोएब अख्तर जैसे बॉलर को बाहर बैठा देते हैं। आई थिंक लेकिन जो वहाब रियाज ने उस मैच से नाम बनाया, वो जो युवराज सिंह को उन्होंने बोल्ड किया पहली बॉल पे, उन्होंने विराट कोहली का भी विकेट लिया, और सचिन ने काफी रन बनाए, पर वो भी स्ट्रगल करते नजर आए थे। 4-5 कैच भी उनके ड्रॉप हुए, मेरे को याद है। सईद अजमल बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी था एलबीडब्ल्यू का सचिन का, बट कमिंग बैक टू द होल मैच, इंडिया ने 260 बनाए। मैं स्पेशल मेंशन करूंगा सुरेश रैना, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, 260 तक इंडिया को पहुंचाया। उसके बाद हमारे बॉलर्स मुनाफ पटेल, जहीर खान, मुनाफ पटेल खास तौर पे जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मोहम्मद हफीज का विकेट मुझे आज भी याद आता है, स्लोअर बॉल और बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल डाली, और स्कूप करने के चक्कर में आउटसाइड एज लगती है और पीछे कैच होते हैं। और युवराज सिंह खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो लेफ्ट आर्म उनकी बॉल पड़ के जो स्किड होती है अंदर गई, और अमेजिंग पाकिस्तान चोक कर गया था बीच में, उनके जो प्लेयर्स थे बीच में, और शाहिद अफरीदी ने इतना बेकार शॉट खेला। और उस मैच में जो सचिन मैच जीतने वाले जो उछले थे, वो पोस्टर मुझे अभी तक याद है, वो पोस्टर मेरे पास अभी तक। कहीं ना कहीं स्टाम्प भी हो गया था कि अब इंडिया को कोई नहीं रोकने वाला। ये बहुत ही बड़े 2 प्रेशर के मैच बैक टू बैक, ऑस्ट्रेलिया के सामने फिर पाकिस्तान के सामने। उससे पहले अगर मैं बात करूँ, हम एक मैच साउथ अफ्रीका के सामने हारे भी थे इस वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के साथ में हम टाई खेल के आए थे, तो 2 बड़ी टीमों के सामने हम जीते नहीं थे। उसके बाद आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस देते हो, और फाइनल फिर वो ऑन द कार्ड्स है फाइनल। और श्रीलंका अच्छी बैटिंग जयवर्धना बिल्कुल क्या इनिंग्स खेली, 273 का स्कोर फाइनल में चेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। लेकिन मुझे वो याद है, जयवर्धने की इनिंग अच्छी हुई, संगाकारा ने अच्छी बैटिंग करके आउट हुए, लेकिन और हम पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग, वीरू पाजी का विकेट गिर जाता है, फिर उसके बाद सचिन दूसरी गेंद पे और डीआरएस भी उन्होंने वेस्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद कोहली आते हैं, सचिन के आउट होने के बाद कोहली आते हैं, पूरा स्टेडियम चुप हो जाता है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सचिन एक बड़ा 100 बनाएंगे, मुंबई का ग्राउंड, उनका होम ग्राउंड, और ऐसा भी था कि यहाँ वो अलविदा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन फिर कोहली आते हैं, एक पार्टनरशिप बनती है, दिलशान उनकी पार्टनरशिप तोड़ते हैं। उसके बाद दिलशान का नाम लिया, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। इस विश्व कप के हाईएस्ट रन स्कोरर, इस विश्व कप का जो एड भी था उसमें भी उनका जो दिल का एड भी उनका चलता था।
कितने बड़े प्लेयर श्रीलंकन क्रिकेट के लिए 2007 में भी श्रीलंका ने फाइनल खेला, 2011 में भी श्रीलंका ने फाइनल खेला, 2015 जो हम नेक्स्ट एपिसोड शूट करेंगे उसमें भी संगाकारा ने 400 हमेशा श्रीलंका आईसीसी वर्ल्ड कप में एक बड़ी टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और दिलशान के मैं ऊपर बात करूं, कितना बड़ी परफॉर्मेंस उनके लिए आई थी, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था कि दिलशान इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर हो, क्योंकि आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस के साथ जा रहे थे, पूरा परफॉर्मेंस 500 रन बनाना वर्ल्ड कप में इजी नहीं होता है। लेकिन सौरभ, जो विकेट दिलशान ने लिया कोहली का, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि युवराज आएंगे, बिल्कुल, और देन वॉक कैच भी जो फ्लाइंग कैच, बिल्कुल, एंड देन वॉक इन इंडियन कैप्टन। थोड़ा बल्ला खामोश रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, बट जब हुआ, जिसको बोलना चाहिए था, जब उनको बल्ले को बोलना चाहिए था, उस दिन वो बल्ला आए। बिल्कुल, धीरे धीरे बैटिंग करते अपनी धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड करी गौतम के साथ। गौतम थोड़ा अटैकिंग खेल रहे थे, धोनी ने पूरा टाइम लिया, और जब मौका मिला नीचे ग्राउंडेड शॉट्स मारे, और एक कप्तानी पारी, वो भी फाइनल के अंदर, ऐसी पारी जिसने श्रीलंका को चांस तक नहीं दिया। उसका श्रेय भी सचिन तेंदुलकर को जाता है कि सचिन ने बोला था कि अगर राइट ही आउट होता है तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट होता है तो लेफ्ट ही जाए। राइट ही विराट कोहली आउट हुए तो राइट ही एमएस धोनी अंदर गए, और एमएस धोनी ने फिर जो किया वो हर इंडियन फैन को याद है। लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। बहुत ही फैंटास्टिक इनिंग 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक अमेजिंग पारी खेली, 2011 के फाइनल में भी उन्होंने बता दिया कि गौतम गंभीर है कौन। बड़ा प्रेशर जब आपके ऊपर आएगा उस दिन गौतम गंभीर खड़ा होगा आपके लिए। लेकिन 97 की जो इनिंग्स थी ना सौरभ, वो इनिंग्स ऐसी थी कि अटैक कर रहे थे, थोड़ा सा बस 3 रन से चूक गए वो, लेकिन कहीं भी और रनिंग में भी उनके वो दिखा उस दिन, डाइव मार रहे थे, पूरा टी-शर्ट गंदा हो चुका था। वो टी-शर्ट उन्होंने धोया नहीं है शायद, मैंने पढ़ा है कहीं, वो यूं का यूं ही रख रखा है उन्होंने। उसके बाद वो आउट हुए, युवराज है, और युवराज ने आके उस गेम को धोनी के साथ फिनिश किया। और जो फिनिशिंग शॉट, जो पूरे भारतीय 140 करोड़ भारतीयों के दिल को रोक दिया, और जो बल्ला जो घुमा है ना, उनका बल्ला घुमा, पता था ये पूरा इंडिया गेट पूरा जैम पैक था। रात को हम लोग यहाँ थे सौरभ, मैं सुबह 6 बजे गया हूँ यहाँ से, क्या माहौल था, सब लोग डांस कर रहे थे। इंडिया वन द वर्ल्ड कप आफ्टर 20 और आप एंड द पार्टी बिगन। अभी आप इंडिया गेट के सामने ही खड़े, तो मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशंस मेरे बाहर हाई होंगे अभी। लेकिन एक चीज सौरभ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरी टीम सचिन के लिए जीतना चाहती थी, और सचिन इतने साल 23 साल के बाद वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनसे मिस थी। 2003 में जस्ट चूक गए थे, और 2003 में पूरी टीम ने उनके लिए किया। तो 2003 में हम चूक गए थे सचिन, लेकिन 2011 में पूरी टीम ने उनके लिए किया। बिल्कुल, पूरी टीम ने उनके लिए किया। और जब विश्व कप हमने जीता, हम शायद ज़हीर खान के ऊपर थोड़ी सी हमने कम चर्चा की है, हम जितनी लंबी बात करें उतनी कम है। श्रीलंका के ऊपर भी अगर मैं बात करूं, मलिंगा वहां पे मौजूद थे, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बारे में बात करूं, बिल्कुल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, पर एक एक प्लेयर के ऊपर हम इतना लंबा डिस्कशन करना चाहते हैं। ज़हीर खान के लिए बोलना पड़ेगा अनसंग हीरो ऑफ द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, 21 विकेट लिए, और एक मैच में, इंग्लैंड के मैच में हम टोटल हार चुके थे। एंड्रू स्ट्रॉस की वो इनिंग्स आप बहुत ज़बरदस्त खेले थे, लेकिन आए और जो आउट किया उन्होंने, कॉलिंगवुड को अगले बॉल पे आउट किया। जिस तरह से उन्होंने इयान बेल को आउट किया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। बिल्कुल, जिस हालात में इयान बेल उस समय खेलते थे, अमेजिंग एक बैट्समैन नजर आते थे इंग्लैंड के लिए, और थ्रेट थे। एंड्रू स्ट्रॉस आपने जैसा नाम लिया कि बिल्कुल जिता ही चुके थे, बिल्कुल जिता चुके थे, लेकिन इट इज़ अ टीम एफर्ट। ये बहुत बड़ी टीम का एक जीत था, मज़ा आ गया देख के। और 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो हर भारतीय के दिल में, दिमाग में, जब तक हम रहेंगे तब तक बसा ही रहेगा। जब तक हम रहेंगे जब तक बसा ही रहेगा। अगर हम किसी प्लेयर को मिस कर दिया हमने, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर याद दिला दें। बाकी हमने हमारा बेस्ट देने का ट्राई किया है, हम सब चीज़ हम कवर कर पाए हैं, जल्दी से जल्दी हमने वो ट्राई किया है। तो कैसा लगा आपको वर्ल्ड कप ओवर द ईयर्स का ये स्पेशल एपिसोड 2011 के वर्ल्ड कप का, जो हम सब भारतीयों के दिल के बहुत करीब है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्स लैब। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद। जय हिंद।